इससे जांच कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी बरती गई है, लेकिन हाल फिलहाल अशोकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेरे साथ एडिशनल डीसीपी पूनम चंद्र बिश्नोई मेरे साथ मौजूद है। मैं बात कर लेता हूँ। सर, एक 3 लेयर की सिक्योरिटी होने के बावजूद एक डमी कैंडिडेट या स्मार्ट वॉच मिली है उनके पास, पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्ज़ाम था जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिए गए थे। सी स्कीम में एक स्कूल है, इसमें रवि कुमार जजड़िया नाम का एक अभ्यर्थी था जो सुबह 10 बजे से 12 बजे वाली पारी में आया था। इसने पैंट के नीचे अंडरवियर में सामने की तरफ एक स्मार्ट वॉच छिपा रखी थी और उसकी चेकिंग की गई थी, लेकिन चूँकि पैंट में चेन वगैरह सब कुछ होती है तो फुल प्रूफ वहाँ की चेकिंग संभव नहीं है। तो जब ये अंदर बैठा तब जो ऑब्जर्वर्स थे उनको इसकी गतिविधियों पे डाउट हुआ कि इसके पास कुछ है, तो उसके बाद पुनः इसकी फ्रिस्किंग और चेकिंग की पैंट उतराई गई तो पता चला कि एक स्मार्ट वॉच है और जो उसने जिसमें सिम भी लगी हुई है, जो ऑनलाइन है, नेट से जुड़ा हुआ था और कैमरे युक्त वो स्मार्ट वॉच थी जो इसका उद्देश्य था कि उससे नकल करें। वो नकल किस प्रकार की करता था स्मार्ट वॉच से, कैसे हो सकती है? नकल कुछ बताया उसने? उस पेपर की फ़ोटो खींच के गूगल पे भेजने पे भी उसको जवाब मिल सकता था, जैसे मुलजिम का कहना है। लेकिन हम अभी इससे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं और इसके साथ क्या कोई और व्यक्ति जुड़ा हुआ है कि नहीं है, और टेक्निकल तरीके से हम सब इससे जांच कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में पेश करके इसका 2 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया है और गहन अनुसंधान जारी है। सर, एक सवाल और भी है कि स्मार्ट वॉच के द्वारा कोई अपलोड की गई फ़ोटो वगैरह जिससे कि आपको बरामदगी हुई हो, कुछ संदेह हुआ हो कि ये फ़ोटो अपलोड करके कुछ आंसर उसने लिखे हों, मिले हों? नहीं, ये क्या है कि बहुत ही शुरुआती चरण में पकड़ा गया। 10 बजे से परीक्षा थी और 10-5 मिनट में ही पकड़ा गया। ये जब नकल की गतिविधि में शुरू होने वाला था उसी दौरान ये पकड़ा गया है। और अब वॉच की हम पूरा विशेषज्ञ से परीक्षण करा रहे हैं, जो भी उसमें एविडेंस होगी हम उसको प्राप्त करेंगे। एक सवाल और कि क्या कारण बताया इसने नकल करने का, क्या रीज़न था कि इसने नकल का ऐसा पैतरा अपनाया? देखो, ये बीटेक किया हुआ स्टूडेंट है और ये 28 साल का हो चुका है। इसका ये वर्जन है कि चूँकि शादी नहीं हो रही है, कोई न कोई सरकारी नौकरी चाहिए, तो चपड़ासी की नौकरी लेने के लिए वो शादी का ये वर्जन देता है कि मेरी यदि नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी, इसलिए इसने ये प्रयास करना बता रहा है। लेकिन इसकी बातों पे हम पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम और गहनता से इससे पूछताछ करके सत्य चीज़ सामने लाएंगे। सर, ये भी जांच हुआ है कि सिम जो था अंदर मिला है स्मार्ट वॉच में, वो किसके नाम से जारी किया हुआ है? क्या खुद के नाम से है कि दूसरे के नाम से? सिम अभी तक इसकी खुद के नाम से ही जारी होना सामने आ रहा है। सर, एक सवाल और कि सरकारी नौकरी पाने की चाह में इसने ये कदम उठाया है, तो अब आगे की आपने 2 दिन रिमांड लिया है तो और भी खुलासे हो सकते हैं पूछताछ? हाँ, वो देख रहे हैं कि इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है तो खुलासे हो सकते हैं। और यदि ये खुद के नकल के लिए ही लाया है यदि गूगल से, तो एक इसी तक सीमित रह सकता है। और ये सब टेक्निकल और हम जांच से मालूम करेंगे कि ये किसी से जुड़ा हुआ था क्या, फ़ोन से सुबह से किसके साथ इसके कनेक्शन चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। ये सारी डिटेल वगैरह प्राप्त करके उसके बाद इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे। मेरे साथ देखिए एडिशनल डीसीपी पूनम चंद्र बिश्नोई मौजूद थे, जिन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आज फिलहाल उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 दिन का रिमांड पुलिस रिमांड इनका लिया गया है। आरोपी का नाम रवि जाजड़िया बता रहा है, मुरलीपरा क्षेत्र का रहने वाला है, जयपुर में। और 2 दिन का रिमांड के बाद इसको पुलिस वापस थाने ले गई है। कोर्ट लाया गया था आज सेशन कोर्ट में, और NDPC की जो कोर्ट है उसमें इसको पेश किया गया था, जहाँ पे पुलिस को 2 दिन का रिमांड दिया गया है। अब और भी खुलासे होने की संभावना PGTCB ने जता दी है। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पब्लिकेशन न्यूज़, जयपुर।